हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं वो अब किसके तहत होंगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, और उसके तहत ही आपके सारे ही ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां होने वाली हैं। और ये जो न्यूज़ है आप जो देख रहे हैं, ये न्यूज़ कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आई है, जिसके तहत ही हमें पता चला है। और आपको पता होगा कि कोरोना के बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के, वो एक नई संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज होंगे। जैसा कि आपको अभी पता है कि आपके एग्जाम्स में जो होते हैं भाई, 3 तरीके के आपके एग्जाम्स होते हैं। और ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर आप बात करें, तो बोलने का मतलब ये है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक एजेंसी कंडक्ट करी गई है, NRA, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है। इस NRA कमेटी के तहत एक एग्जाम आपका लिया जाएगा जिसको बोला जाएगा CET, मतलब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट आपका होगा। ये टेस्ट दोस्तों आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए वैलिड होगा, पहली बात। अब CET के तहत कौन कौन से एग्जाम आएंगे? CET के तहत दोस्तों आपके जो एग्जाम आएंगे, CET के तहत जो आपके एग्जाम आएंगे, वो एग्जाम आपके रहने वाले हैं कौन कौन से? तो CET के तहत आपके जो एग्जाम आएंगे वो आएंगे आपका SSC, मान के चलिए, रेलवे और बैंक। ठीक है। तो इन सारे ही एग्जाम्स के जो आपके अलग अलग प्री होते थे, अब वो अलग अलग प्री ना होके, जैसे आपको पता है SSC में या रेलवे में या बैंक में, जैसे अभी SSC की जैसे भर्तियां जो आती वो 10th लेवल पे आती, 12th लेवल पे आती, ग्रेजुएशन लेवल पे आती। ऐसे ही रेलवे में भी आपको पता है, पहले ग्रुप डी आती है, ALP आती है, फिर NTPC आती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ऐसे बैंक में आपको पता है कि बैंक में भी ढेर सारी बैंक, जो अभी फिलहाल में कौन ले रहा है बैंक को? IBPS, है ना, ये बैंक वाली संस्था है। अभी फिलहाल में SSC और रेलवे दोनों की हो चुकी है अभी TCS। तो अभी ये दोनों वेंडर हैं जो एग्जाम लेते हैं SSC रेलवे के, और बैंक का लेता है IBPS संस्था लेती है एग्जाम। तो इसमें होता क्या था दोस्तों कि पहले अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे आपको अभी तक जो पता है, और अलग अलग एग्जाम होते हैं, फिर बाद में सभी के क्या होते हैं? मेंस। तो गवर्नमेंट ने एक चीज बोली, जो पॉजिटिव पहलू, वो ये बोल रही है कि भाई केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। वो ये बोल रहा है कि भाई SSC का 10th लेवल का अलग एग्जाम हो जाता है, 12th का अलग हो जाता है, ग्रेजुएशन का अलग हो जाता है। ऐसे रेलवे में देखो तो 10th ग्रुप डी वालों का अलग हो जाता है, फिर ALP वालों का अलग हो जाता है, ऐसे NTPC वालों का अलग हो जाता है, फिर इंजीनियरिंग वाले सेक्टर के एग्जाम अलग हो जाते हैं। ऐसे बैंक में भी ढेर सारे एग्जाम होते हैं। तो उन्होंने बोला कि लगभग, है ना, 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं और करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं, वो ये बोल रहा है, एप्लीकेशन लगभग इतने आते हैं। तो होता क्या है कि नोटिफिकेशन से लेके, जब आपका नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन से आपका सिलेक्शन तक, है ना, सिलेक्शन तक एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, सिलेक्शन तक लगभग 12 से 18 महीने लग जाते हैं। क्या बोला उन्होंने? लगभग 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो केंद्र ने क्या काम किया, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो कंडक्ट कराने का सोच रही है। और सोच कह रही है दोस्तों, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, ये अभी नहीं है, ये कब की कंडक्ट हो चुकी है? आपकी कोरोना के बाद से, जिसने अब जाके अपनी रिपोर्ट दी है। मतलब ये सीधी सीधी बात है कि अब आपके जितने भी एग्जाम होंगे वो NRA के थ्रू ही होंगे, CET के थ्रू ही होंगे। कौन से? ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। उसमें अभी स्टेट एग्जाम्स को नहीं लिया गया है। किसको नहीं लिया गया दोस्तों? स्टेट एग्जाम्स को नहीं लिया गया। तो अभी स्टेट एग्जाम वाले थोड़े से, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी आप जो एग्जाम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। पर जो आपका SSC है, रेलवे है और बैंक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक चीज समझिएगा कि जो भी आपका एग्जाम यहाँ पे होगा, है ना, जो भी एग्जाम आपका होगा, तो उसमें क्या चीजें होंगी? उसमें ये हो सकता है दोस्तों आपका कि जो आपका SSC होता था, अब SSC में आप देखते हैं आपके एग्जाम होते हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम आपके होते हैं। तो अभी जो आपका CET होगा वो भी आपका अलग अलग होगा। वो आपका 10th लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा और ग्रेजुएट लेवल का अलग होगा। जैसे आप अभी देते हो ना कि ग्रेजुएशन वाला, CGL वाला बंदा MTS भी भरता है, CHS भी भरता है, तो ऐसे ही ग्रेजुएशन वाला बंदा 12th भी भर पाएगा और 10th वाला भी भर पाएगा। और जो स्कोर कार्ड आपका बन जाएगा प्री का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलिए क्या हो गया, प्री हो गया, तो CET का जो प्री हो जाएगा ये सबके लिए प्री हो गया। और प्री आपका तीनों को एग्जाम को देखते हुए बनाया जाएगा। बैंक को देखते हुए प्री बनाया जाएगा, SSC को देखते हुए प्री बनाया जाएगा और रेलवे को देखते हुए प्री बनाया जाएगा।
क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो आपको सबको पता है कि बैंक का लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा हाई है ना, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग का अच्छा खासा लेवल है। फिर उससे थोड़ा सा कम किसका है, आपका एसएससी का लेवल, और रेलवे का कम, रेलवे का लेवल इन तीनों से कम है। तो जो भी आपका प्री का पेपर होगा, जो भी आपका प्री का पेपर होगा, वो प्री का पेपर इन तीनों का नॉर्मलाइज सिलेबस करके एक न्यू सिलेबस आपका तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा? प्री का। कौन सा प्री का? सीईटी का जो प्री कंडक्ट होगा, वो आपका एक न्यू सिलेबस रहेगा। किसको देखते हुए? वो सारे ही एग्जाम जो आपके हैं बैंक, एसएससी और रेलवे के एग्जाम देखते हुए एक प्री कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये प्री एक तीनों के सिलेबस को मैच करके बनाया जाएगा, जिसमें कि सब चीजों को देखना पड़ेगा कि भाई बैंक में जैसे मैथ्स ज्यादा हाई लेवल की जाती है, तो उसको फिर एसएससी रेलवे तीनों से एक नॉर्मलाइज करके एक आपका क्या बनेगा, सिलेबस बनेगा। उसके तहत आपका प्री होगा। उसके बाद जैसे आपकी संस्थाएं बैंक, एसएससी और रेलवे जो आपके मेंस के पेपर जैसे होते थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब जैसे सीएचएसएल में मेंस हो रहा है तो मेंस तो हो गई, प्री एक बार हो जाएगा। जैसे आपका एसएससी सीजीएल का मेंस हो रहा है, वो तो मेंस हो गई, प्री आपका एक बार। जैसे आरआरबी पीओ का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहानी बस प्री की है। कहानी किसकी? सिर्फ प्री की। तो आपको बार बार प्री देना पड़ता था, प्री बार बार नहीं देना पड़ेगा। एक एग्जाम देना पड़ेगा जो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है। और उसके बाद जब जब बैंक, एसएससी और रेलवे जो एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे किसके, मेंस के, वो अपने हिसाब से वो सारी संस्थाएं एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज आपको समझ में आई ना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको साथ शेयर किया भाई। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 साल के लिए सीईटी के स्कोर आपका वैलिड होने वाला। सिलेबस के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। सिलेबस के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। सिलेबस के बारे में हमें अभी नहीं पता है अच्छे से। ठीक है। तो ये रहेगा आपका सीईटी का पूरा संक्षिप्त में जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया। ये हो सकता है जल्दी से जल्दी आए, तो आप इसको ना ऐसा मत मानिए कि ये आएगा नहीं, ये जरूर आएगा भाई, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है और वो जल्दी ही इसको लेके आ जाएगी। ठीक है। बस इसमें मोदी जी से बस एक ही चीज कहना है कि भाई आप ना बस ऐसा मत कीजिएगा कि पता चल रहा है कि आप एसएससी, रेलवे और बैंक का प्री ले लें और इनका मेंस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैकेंसी भले ही कम आए, पर वैकेंसी आपकी रेगुलर आना चाहिए, है ना। जैसे हमारे एक राकेश यादव सर ने, उन्होंने भी एक ही चीज बोला है जिसका हम भी फॉलो करना चाहते हैं, कि वो उन्होंने बहुत सही बात बोला राकेश सर ने, कि वैकेंसी जरूरी नहीं है कि वैकेंसी आपकी आप एक ही बार में 1 लाख दे दो। जैसे भी एनटीपीसी में हुआ था 2019 में, कि वैकेंसी 1 लाख दे दी, 4 साल 5 साल तक, अभी तक वो पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई है ना। तो वैकेंसी आप कम दीजिए, पर रेगुलर दीजिए। ठीक है, जिससे बच्चे का मन बना रहे तैयारी करने के लिए। जैसे हम अगर हम बात करें एमपी में, एमपी में अभी एमपीएसआई 2017 से नहीं आई है। अब बताइए क्या चल रहा है? मतलब किसी का अगर बढ़ती का क्या रहा होगा, जुनून रहा होगा, किसी को एमपीएसआई बनना होगा, किसी को एसआई बनना रहा होगा, वो अब तक 2017 के बाद 2000 आपका 23 चल रहा है, बताइए। फिजिकल लगता है, उसकी एज निकल चुकी होगी, अब वो क्या ही एग्जाम देगा। तो ऐसे ना करिए, आप प्रॉपर वैकेंसी बनाइए, सिस्टमेटिक वैकेंसी बनाइए। और अभी तो सच्चाई ये है कि एसएससी ने जितना इंप्रूवमेंट किया है, उतना इंप्रूवमेंट तो भाई गजब है। मतलब एसएससी में पहले पूरा 1 डेढ़ साल लग जाता था सिलेक्शन प्रोसेस में, और एसएससी अभी आपका 7 से 8 महीने में पूरा सिलेक्शन कंप्लीट करके दे दे रही। तो ऐसे ही आप एसएससी को ही इंप्रूव कर दीजिए। इसी टाइप की कोई संस्था, जैसे सीईटी अगर आप बना भी रहे हैं, उसमें एसएससी जैसा काम कर रही है, वैसे सीईटी काम करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे बस आपसे विनम्र निवेदन हमारा कि भाई बच्चों का भविष्य का खास सवाल है, उनके करियर का सवाल है। तो चलिए भाई, है ना, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो भाई मिलते हैं फिर, है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।